कहानी की शुरुआत होती है एक जादुई पत्थर जो सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा को अवशोषित करता है। अचानक से एक पूरी तरह से लाल बालों वाला छोटा बंदर पैदा होता है। ये बंदर जन्म से ही ज्वलंत आंखों के साथ आता है जो 2 तीव्र किरणें निकाल सकता है। छोटा बंदर दुनिया के प्रति बहुत जिज्ञासु है और विशेष रूप से परिवार और साथी पाने की इच्छा रखता है। सफेद वहन के कारण क्योंकि वह बहुत ही अनोखा दिखता था, सब लोग उसे अस्थायी रूप से स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। बुजुर्ग लगातार उन्हें समझाते रहते थे कि बंदर केवल मामूली जीव हैं और उन्हें इस दुनिया के नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन छोटे बंदर ने इस पर बिल्कुल भी सहमति नहीं दिखाई। तभी एक दानव जिसका नाम विनाशक दानव राजा था अचानक बाहर आ गया और तेजी से एक छोटे साथी को ले गया। बुजुर्गों का मानना था कि उनके खेलने की वजह से ही सबके लिए यह आपदा आई है, इसलिए उन्होंने उसे भगा दिया और सबको कहा कि उस पर नारियल फेंके। शाओहुआ तुरंत ही गुस्से में आ गया, लेकिन उसने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि नारियल उठाकर ले गया और एक छोटी पहाड़ी पर पहुंच गया। उसने पत्थरों को राक्षस के आकार में लगाया और फिर नारियल से निशानेबाजी का अभ्यास किया। शुरू में वो कभी सफल नहीं हो पाया। कुछ सालों के कठोर प्रशिक्षण के बाद छोटे बंदर ने बड़े बंदर के रूप में विकास कर लिया और नारियल फेंकने का उसका कौशल बहुत ऊंचा हो गया, लगभग सटीक होने की स्थिति तक। इस वक्त मी जुमो वांग फिर से हमला करने आ गया और जब वो बच्चे को छीनने की तैयारी कर रहा था, छोटा बंदर बहादुरी से आगे आया और नारियल से उस पर जोरदार हमला कर दिया। दुर्भाग्य से याओगुआई एक टाइशेन विशेषज्ञ था। छोटा बंदर उसका मुकाबला नहीं कर सका। याओगुआई के पकड़ने के बाद बच्चा तेजी से झरने में भाग गया। सुना है कि लोंग वांग के पास नारियल से भी ज्यादा शक्तिशाली हथियार हैं। छोटे बंदर ने बिना सोचे सीधे समुद्र में छलांग लगा दी। समुद्र में एक डिंग हाई शेंजन है। कहा जाता है कि डिंग हाई शेंजन के पास असीम शक्ति है। हमेशा एक सबसे बहादुर महानायक की प्रतीक्षा कर रहा था जो उसकी अनंत क्षमता को पूरी तरह से मुक्त कर सके। ड्रैगन किंग सोचता था कि वही इस कार्य के लिए चुना गया व्यक्ति है, लेकिन उसे नहीं पता था कि डिंग हाई शेंजन छोटे बंदर का इंतजार कर रही थी और वह पूरे 50,000 सालों से उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। तुरंत ही डिंग हाई शेंजन तेजी से सिकुड़ गया और अंततः एक छोटी लोहे की छड़ी बन गया। रुई जिंगुबांग इस तरह जन्मा। जब वह हुआगोशन लौटा तो छोटा बंदर झरने के पास आया। बचाने के लिए तैयार था, लेकिन बीच में दूरी काफी थी। छोटा बंदर तैयार नहीं था, सोच भी नहीं सकता था कि सुनहरी छड़ी की अपनी समझ होगी। उसने खुद ही छोटे बंदर को अंदर धकेल दिया। रोने की आवाज का पीछा करते हुए उसने जल्द ही बंदर बच्चे को ढूंढ लिया। सुनहरी छड़ी की मदद से बंदर बच्चा सुरक्षित बाहर निकल आया। तभी मी जुएमो वांग भी आ गया। छोटा बंदर भागना चाहता था, लेकिन सुनहरी छड़ी ने फिर से हमला कर दिया। महायुद्ध के दौरान राक्षस ने हवा में छलांग लगाई और तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन अंत में वह खाली हाथ रह गया। मालिक, मुझे पता चल गया, मैंने इसे समझ लिया। हे! याओगुआई की लोहे की अंगूठियां पूरी तरह से टूट गईं और छोटे बंदर ने पहले ही जादुई छड़ी की तकनीक सीख ली थी। उसने तुरंत वीरता से हमला शुरू किया और दानव राजा को जोर से बाहर फेंक दिया। दानव राजा गुस्से में फिर से हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन छोटे बंदर के एक जोरदार प्रहार ने उसे सीधे ऊपर आसमान में भेज दिया, क्योंकि वापस बचा लिया गया था। उनके बच्चे को न केवल स्वीकार किया गया बल्कि उसे सुंदर बंदर राजा के रूप में सम्मानित किया गया। बुजुर्ग ने उसे बताया कि 100 राक्षसों का नाश करके ही उसे स्वर्ग का समर्थन मिलेगा और वह दिव्य योद्धाओं में शामिल होगा। सुंदर बंदर राजा को तुरंत नया लक्ष्य मिल गया और उसने बिना रुके 99 राक्षसों का नाश कर दिया। 100वें राक्षस की तलाश में वह सुअर ड्रैगन किले में पहुंचा, जहां एक आग उगलने वाला राक्षस था और गांव के मुखिया के बच्चे को भी बंधक बना लिया था। मेहू को वांग तुरंत उसे खोजने निकल पड़े और सच में एक भयानक दैत्य को देखा। वह तेजी से आगे बढ़े, लेकिन पास खड़े लाल कपड़े वाले बच्चे को धकेल दिया। पिताजी, यह राक्षस हमेशा मुझे परेशान करता है। असल में यह भयानक प्राणी ही गांव के मुखिया का बेटा था और इस साल वह 8 साल का हो गया है। तो फिर यह लाल कपड़े वाला बच्चा कौन है? हा 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 हा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लाल बच्चे को चिढ़ाने की? मोहक लालवा। असल में यह उग्र लड़का लाल बच्चा है, क्योंकि सांड दानव राजकुमार जिज्ञासु देवी के पीछे भाग रहा है। बिना किसी के अनुशासन के वह यहाँ अराजकता फैला रहा था। मेहुकु वांग ने तेजी से सुवर्ण डंडा लहराया और उसे मोड़कर गुलेल बना लिया, फिर जोर से लाल बच्चे को दूर फेंक दिया। बहुत समय से उद्दंड और घमंडी लाल बच्चा। लाल बच्चे ने कभी ऐसी अपमान नहीं झेली थी। उसने तुरंत लंबे भाले से उस पर जोरदार हमला कर दिया, पर दुर्भाग्य से सभी हमले आसानी से विफल कर दिए गए। मिकाउंजी लड़ते लड़ते उस पर हंसने लगे। फिर मिकाउंजी ने पलटवार शुरू किया और अपनी पूंछ से उसके चांटे मारने लगे। लाल बच्चे ने सीधे एक कांटा और मौके का फायदा उठाकर उसके सुनहरे छड़ी को गिरा दिया। सुनहरे छड़ी की मदद से मिकाउंजी ने फिर से हमला शुरू कर दिया। लाल बच्चे ने उस पर लगातार अग्नि गोले दागे, लेकिन सभी को सुंदर बंदर राजा ने आसानी से चकमा दे दिया। आग नीचे गिरकर घर को जला दी। मकान मालकिन ने अपनी आतिशबाजी की दुकान को बचाने के लिए अपनी कुंग फू कला को दिखा दिया। लाल बच्चे ने फिर से अग्नि का प्रयोग किया। मेहो वांग ने तेजी से अपनी सोने की छड़ी को चांद की तरह मोड़ा और आसानी से आग को वापस उछाल दिया। होंग हायर को सोने की छड़ी में गहरी दिलचस्पी हो गई। मेहो वांग ऊंचाई से कूदकर सोने की छड़ी की ओर फेंके। छोटे भाई ने अचानक कहा कि अगर वह 10 सेकंड के लिए छड़ी पकड़ सके तो वह उसे सोने की छड़ी दे देगा। रेड बॉय को सोने की छड़ी ने पागल कर घुमाया, फिर उसे जमीन पर एक जाल में पटक दिया और उसके बाद वह एक इलेक्ट्रिक ड्रिल की तरह गहरे खाई में गिर गया। इस तरह सुंदर बंदर राजा ने फिर से जीत हासिल की, ये सोचते हुए कि 100 राक्षसों को हराकर स्वर्ग उसे पुरस्कार देगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अमृतत्व प्राप्त करने के लिए वह छोटे भाई को लेकर यमलोक गया, अपनी मृत्यु का पन्ना खारिज करने के लिए। सोचा भी नहीं था कि यमराज ने उन्हें पकड़ लिया। यमराज ने तेजी से जादू का प्रदर्शन किया और दर्जनों क्लोन बना दिए। सुंदर बंदर राजा ने एक बंदर के बाल निकालकर उस पर फूंक मारी। जल्दी ही वहाँ अनगिनत सुंदर बंदर राजा उत्पन्न हुए और फिर दोनों पक्षों के बीच तीव्र युद्ध शुरू हो गया। लेकिन सुंदर बंदर राजा बहुत फुर्तीला था। उसने यमराज को पूरी तरह मात दी। जब वे लगभग जीवन और मृत्यु की किताब लेने ही वाले थे, यमराज ने एक नया जादू शीजन किया। उसने हवा में एक बॉक्स लिखा, जिससे अत्यंत भयानक चुंबकीय शक्ति उत्पन्न हुई। सब कुछ उसकी ओर खींचने लगा। जब छोटा लिंड उसमें गिरने ही वाला था, सुंदर बंदर राजा ने समय पर अपनी पूंछ से उसे पकड़ लिया और फिर उसे जोर से उछालकर बाहर फेंक दिया, जिससे यमराज जमीन पर लौटने लगे। बहुत अच्छा। इसके तुरंत बाद उसने फिर से हमला किया, एक डंडे से यमराज को गिरा दिया और फिर उसका भाला छीन लिया। जल्दी से अपनी दोनों हथेलियों को काट दिया। यमराज गुस्से से लाल हो गए और लगातार तीर कमान से उनका पीछा कर रहे थे। मेहुवान छोटा लिंग को लेकर जल्दी से भाग निकला। छिनगुबांग अनंत लंबाई तक फैल गया, जैसे लिफ्ट पर बैठकर तेजी से धरती लोक से भाग निकला। जब मेहुवांग वहां से जा रहा था, तब शाओलिन ने तालाब में एक बूंद पानी गिराया, जिसमें ड्रैगन किंग की परछाई दिखाई दी। असल में शाओलिन ड्रैगन किंग का गुप्तचर था, लेकिन वह मजबूरी में ऐसा कर रहा था। उनके गांव में बहुत समय से बारिश नहीं हुई थी। पानी और अनाज की कमी से कई लोग मर चुके थे।